नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी है वो है मंडीदीप मध्य प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। मारूपुरा आष्टा का पुराना घना मोहल्ला है। अन्नू साहा यहाँ के पुराने बासिंदे हैं जिन्हें इस कस्बे में हर कोई जानता है। उनका बेटा अंसार साहा बस कंडक्टर है। अंसार बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक है। 3 बच्चों के पिता अंसार की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन करीब 3 साल पहले वंदना उसकी जिंदगी में आई तो जिंदगी के साथ साथ दिल में भी तूफान मचा गई। 34 साल की वंदना सादगी भरे सौंदर्य की मिसाल थी। मूल रूप से भोपाल के नजदीक मंडीदीप की रहने वाली वंदना ने इस उम्र में आकर भी शादी नहीं की थी। वो अभी घर गृहस्थी के झंझट में इसलिए भी नहीं पढ़ना चाहती थी ताकि घर वालों की मदद कर सके। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। दोनों बड़ी बहनों की शादियों में माँ बाप का जमा किया हुआ सारा पैसा लग गया था। पढ़ लिख कर वंदना ने नौकरी के लिए हाथ पांव मारे तो उसे स्वास्थ्य विभाग में अपनी माँ की तरह एनएम के पद पर नौकरी मिल गई। एनएम गैर तकनीक पद है जिसे आम लोग नर्स ही कहते और समझते हैं। आजकल सरकारी नौकरी चाहे जो भी हो, किसी भी बेरोजगार के लिए किसी वरदान से कम नहीं होती। नौकरी लग गई तो वंदना जिंदगी भर के लिए बेफिक्र हो गई। एनएम की नौकरी हालांकि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अपने क्षेत्र के गांव-गांव जाकर काम करना पड़ता है। वंदना को इसमें कोई खास कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि उसे इस नौकरी के बारे में बहुत कुछ पहले से ही मालूम था। कठिनाई तब पेश आई जब उसका तबादला आष्टा हो गया। चूंकि मंडीदीप में रहकर कोई 75 किलोमीटर दूर आष्टा में नौकरी करना मुश्किल था, इसलिए वंदना ने आष्टा में ही किराए का मकान ले लिया। कुछ ही दिनों में उसे आष्टा के सरकारी अस्पताल और शहर की आबो हवा समझ में आ गई। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और ग्रामीणों को स्वास्थ्य जागरूकता के लिए प्रेरित करने के लिए उसे आसपास के गांवों में भी जाना पड़ता था। कई गांव ऐसे थे जहां वो अपनी स्कूटी से नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने बस से आना जाना शुरू कर दिया। फील्ड की नौकरी करने वाली अधिकांश लड़कियां बस से ही सफर करती है। यही वंदना भी करने लगी। ये भी इत्तेफाक की बात थी कि जिन गांवों की जिम्मेदारी उसे मिली थी वहां वही बस जाती थी जिसमें अंसार कंडक्टर था। बस से अप डाउन करने वाली लड़कियों की एक बड़ी परेशानी सीट और जगह का ना मिलना होता है, जिसे उसके लिए अंसार ने आसान कर दिया। जब भी वंदना बस में चढ़ती थी तो अंसार बड़े सम्मान और नम्रता से उसके लिए सीट मुहैया करा देता था। इतना ही नहीं, बस स्टैंड के अलावा सफर के दौरान भी वो वंदना का पूरा ख्याल रखता था कि उसे किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो। चाय पानी वगैरह का इंतजाम वो दौड़कर कर देता था, जिससे वंदना का दिल खुश हो जाता था। जैसा कि आमतौर पर होता है, साथ चलते और वक्त गुजारते दोनों में बातचीत होने लगी। एक अविवाहित युवती जिसने पहले कभी प्यार ना किया हो, वो पुरुष के जिन गुणों पर रिझ सकती है वे सब अंसार में थे। धीरे धीरे कैसे और कब वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगी, इसका एहसास उसे भी नहीं हुआ। प्यार शायद इसीलिए अजीब चीज कही जाती है कि इसके होने का एहसास अक्सर होने के बाद ही होता है। इधर अंसार भी देख रहा था कि वंदना मैडम का झुकाव उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो पहले वो हिचकिचाया। कम पढ़े लिखे अंसार की हिचकिचाहट की वजह फिर भी वाजिब थी। पहली वजह तो ये थी कि वो मुसलमान था, दूसरी ये कि वो शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप था। शायद उसके बारे में जानकर अपने पांव पीछे खींच ले, इसलिए उसने वंदना को पहले ही अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। अंसार के प्यार में अंधी हो चली वंदना अपनी जिंदगी के पहले और अनूठे एहसास की हत्या शायद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ कबूल कर लिया। आग दोनों तरफ बराबरी से लगी हो तो इश्क की आंधी में अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं। यही वंदना और अंसार के साथ हो रहा था। दोनों अब बेफिक्र होकर एक दूसरे से हर तरह की बातें करने लगे थे। मिलने की तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। दोनों बस स्टैंड और बस में साथ रहते थे। चाहत जब बातचीत, हंसी मजाक और कस्मों वादों से आगे बढ़ते हुए शरीर की जरूरत तक आ पहुंची तो दोनों को लगा कि अब अपनी मोहब्बत को
उसके मुकम्मल सफर तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए एकांत का होना जरूरी था, जिससे दोनों पूरी तरह एक दूसरे के हो सके, यानी एक दूसरे में समा सके। छोटे घने कस्बों में एकांत मिलना आसान नहीं था, लेकिन छटपटाते इन आशिकों ने उसका भी रास्ता निकाल लिया। अंसार ने पेशकश की कि अगर वंदना उसके मकान में बेहैसियत किराएदार रहने लगे तो सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी। दोनों 24 घंटे एक दूसरे की नजरों के सामने रहेंगे और जब भी मौका मिलेगा तब एकांत में मिलाप भी कर लिया करेंगे। जिंदगी के सुखद अनुभव में से एक को तरस रही वंदना को भला इस पर क्या ऐतराज हो सकता था। लिहाजा वो झट से तैयार हो गई। देखते ही देखते वो अब अपने आशिक के मकान में किराएदार के रूप में रहने लगी। एकांत में मिलने के खतरों और खलल से वंदना तो ज्यादा वाकिफ नहीं थी, लेकिन अंसार को अंदाजा था कि आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, क्योंकि पास घर होने पर पत्नी हनीफा और बच्चों की नजर उन पर पड़ सकती थी। लिहाजा उसने बड़े ही सातिराना अंदाज से इस समस्या का भी तोड़ निकाल लिया। अंसार ने हनीफा को सच बता दिया, साथ ही ये इशारा भी कर दिया कि वंदना अपनी सारी पगार उसके घर वालों पर खर्च करेगी। उसका मकसद तो महज मौज मस्ती करना है। हनीफा को सौदा बुरा नहीं लगा, क्योंकि अंसार की आमदनी से उसकी जरूरतें तो पूरी हो जाती थी, लेकिन सब कुछ खरीद लेने की ख्वाहिशें पूरी नहीं होती थी। इसके अलावा वो इस बात से भी बेफिक्र थी कि वंदना चूंकि हिंदू है, इसलिए अंसार उससे शादी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। लिहाजा उसने कुछ हजार रुपयों के लिए सोहर का बंटवारा मंजूर कर लिया। अब वंदना ठाठ से उसके घर के बगल में आकर रहने लगी। खुद हनीफा ने उसे ये कहते अंसार से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने की इजाजत दे दी कि अगर अंसार और वो एक दूसरे के साथ तन्हाई का कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं तो उसे कोई ऐतराज नहीं है। अब दोनों सहेलियों की तरह रहने लगी। अक्सर खुद हनीफा इस बात का ख्याल रखने लगी कि जब अंसार वंदना के पास हो तो कोई अड़ंगा पेश ना आए। नए एहसास और आनंद के सागर में गोते लगा रही वंदना अब अंसार को ही पति मानने लगी थी और उसके घर पर खुले हाथों से खर्च करती थी। अंसार के तो दोनों हाथों में लड्डू थे। बासी हो चली हनीफा और ताजी ताजी वंदना में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन बीवी से बेईमानी करने का उसका कोई इरादा नहीं था। जिसने उसकी चाहत में कोई रोड़ा नहीं अटकाया था, उल्टे मददगार ही बनी थी। लिहाजा जिंदगी मजे से कट रही थी। दिन भर वो बस पर रहता था और वंदना अस्पताल में, लेकिन रात होते ही दोनों एक कमरे में एक पलंग पर देह सुख ले रहे होते थे। कुछ महीने तो मौज मस्ती में गुजरे, लेकिन जाने क्यों वंदना को लगने लगा था कि अंसार उसका होकर भी उसका नहीं है और हनीफा ने कोई दरियादिली नहीं दिखाई है, बल्कि उसने उसके पैसों के लिए पति का सौदा किया है। ये बात जहन में आते ही वंदना परेशान हो उठी कि आखिर कब तक वो अंसार की रखेल बनकर रहेगी। अंसार पर अपना सब कुछ लुटा चुकी वंदना को लगने लगा था कि अंसार बीबी बच्चों की चाहत में शायद ही उससे शादी करे। लिहाजा उसने अंसार के परिवार पर पैसा खर्च करना बंद कर दिया। इसका नतीजा वही हुआ जिसकी वंदना को उम्मीद थी। जब पैसा मिलना बंद हो गया तो हनीफा उससे न केवल खिंची खिंची रहने लगी, बल्कि बेरुखी से भी पेश आने लगी। हनीफा के बदले तेवर देख वंदना ने अंसार पर शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस बाबत वो धर्म परिवर्तन करने को भी तैयार हो गई थी। जल्द ही दोनों में लड़ाई होने लगी और दोनों एक दूसरे को कोसने लगे। अब हनीफा के दिल में भी ये डर बैठ गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया जहान को बताते हुए अंसार वंदना से शादी कर ही डाले। नए कानून के तहत वो इस बात को लेकर तो बेफिक्र थी कि अंसार उसे तलाक नहीं दे सकता, लेकिन दूसरी शादी तो कर ही सकता था। इधर अंसार की हालत दो पाटों के बीच पिसने वाले अनाज की तरह होने वाली थी। वो ना तो वंदना को छोड़ पा रहा था और ना ही हनीफा को। ऐसे में उसने वंदना से शादी करने को कहा तो वंदना इस जिद पर अड़ गई कि पहले हनीफा को तलाक दो, फिर हमारी शादी होगी। जब बात नहीं बनी तो रोजाना की कलह से बचने के लिए वंदना अलग मकान लेकर रहने लगी, लेकिन इससे अंसार का उसके यहाँ आना जाना बंद या कम नहीं हुआ। अब दोनों का डर खत्म हो चला था, इसलिए दोनों वंदना के नए घर में मिलने लगे। वंदना में कशिश भी थी और वो सरकारी नौकरी भी करती थी, इसलिए अंसार को लगा कि क्यों ना इससे शादी कर ली जाए।
पर वंदना की हनीफा से तलाक की शर्त पूरी कर पाना उसके लिए मुश्किल लग रहा था। जब ये तय हो गया कि दोनों में से किसी एक हाथ का लड्डू तो उसे छोड़ना पड़ेगा, तब उसने हनीफा से तलाक की बात की। इस बात पर हनीफा कांप उठी। अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन उस वक्त उसके हाथ में सिवाय पछताने के कुछ नहीं बचा था। अभी तो शौहर ने कहा ही है, लेकिन कल को तलाक दे ही दे तो वो क्या कर लेगी। ये सोचते ही हनीफा के दिमाग में एक खतरनाक इरादा पनपने लगा। आष्टा से सटा जिला है शाहजहांपुर, जिसका एक कस्बा है बेरछा, जो मावा उत्पादन के लिए प्रदेश भर में मशहूर है। बीती 1 फरवरी को सुबह बेरछा के गांव धूसी के चौकीदार इंदर सिंह बागरी ने थाने में इतला दी कि जगदीश पाटीदार नाम के किसान के खेत में एक जला हुआ शव पड़ा है। बेरछा थाने की तेज तर्रार प्रभारी दीप्ति शिंदे खबर मिलते ही पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर जा पहुंची। एसपी शैलेंद्र सिंह के निर्देश पर एफएसएल अधिकारी आरसी भाटी भी वहां पहुंच चुके थे। शव इतना जल चुका था कि उसे किसी भी तरह पहचानना नामुमकिन था। बारीकी से जांच करने पर शव के नीचे से चाबियों का गुच्छा और अधजला थर्मस मिला। शव के दाहिने पांव में बिछिया और बाएं हाथ की कलाई में चूड़ियां मिलने से ये तय हो पाया कि शव किसी महिला का है। आसपास उड़कर गिरे कई अधजले कागज भी बरामद हुए। इन कागजों की लिखावट को लेंस से पढ़ने पर जो शब्द पुलिस वालों को समझ आए वे मुगलई रोड श्रमिक जिला स्वास्थ्य अधिकारी, इनवास इंजेक्शन की बोतल और चिकित्सक आदि थे। इन शब्दों से अंदाजा लगाया गया कि मृतका का संबंध जरूर स्वास्थ्य विभाग से है। साफ दिख रहा था कि महिला की हत्या कर उसके शव को पहचान छिपाने की गरज से जलाया गया है। अब तक गांव वालों की भीड़ घटना स्थल पर लग गई थी, जिनसे पूछताछ करने पर पता चला कि एक दिन पहले एक मारुति वैन इस इलाके में देखी गई थी। इन साक्ष्यों से पुलिस वालों के हाथ कुछ खास तो नहीं लग रहा था। ऐसे में मुगलई रोड गांव को आधार बनाकर पुलिस जांच आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि ये गांव सीहोर जिले की आष्टा तहसील का है। आष्टा थाने में पूछताछ करने पर पुलिस का मकसद पूरा हो गया, जहां से पता चला कि मंडीदीप निवासी 2 महिलाएं नीलम और सुनंदा सोनी ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत अपनी बहन वंदना सोनी की गुमशुदगी दर्ज कराई है। इन दोनों बहनों ने बिछिए और चूड़ियां देखकर वंदना के होने की पुष्टि कर दी। शव पहचान में आ गया, लेकिन हत्यारे गिरफ्त से बाहर थे। लिहाजा इंस्पेक्टर दीप्ति शिंदे सीधे आष्टा अस्पताल पहुंची और सीसीटीवी फुटेज निकलवाए, जिनसे पता चला कि 31 जनवरी की दोपहर 12 बजे तक वंदना अस्पताल में थी और आखिरी बार किसी एक महिला व बच्ची के साथ बाहर जाती दिखाई दी। पुलिस पूछताछ में ये बात भी उजागर हुई कि वंदना कुछ दिन पहले ही बजरंग कॉलोनी सोनी लॉज के पास एक मकान में रहने के लिए आई थी। इसके पहले वो मारूपुरा में अन्नू शाह के मकान में रह रही थी और इस परिवार से उसके बेहद अंतरंग और घनिष्ठ संबंध थे। लेकिन कुछ दिनों से वंदना और हनीफ में लड़ाई होने लगी थी। सुनंदा और नीलम ने अपने बयानों में बता दिया कि वंदना और अंसार के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते हनीफा उसे परेशान कर रही थी। ये बात वंदना ने फोन पर अपनी बहनों को बताई थी। शक होने पर पुलिस जब अंसार के घर पहुंची तो पता चला कि हनीफा मायके गई हुई है। इससे पुलिस का शक यकीन में बदलता नजर आया। पुलिस कार्रवाई आगे बढ़ती इसके पहले ही स्वर्णाकार समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों व मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिए और जुलूस भी निकाला। इसी दौरान आष्टा पुलिस को उस वैन ड्राइवर का पता चल गया जो बेरछा में दिखाई गई थी। पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि हनीफा और उसका एक साथी वैन में कुछ सामान भरकर ले गए थे। हनीफा के साथी का नाम गुड्डू उर्फ रामचरण पता चला, जो पेशे से तांत्रिक भी था। अब करने को कुछ नहीं रह गया था। पुलिस ने जल्द ही अंसार सहित हनीफा और रामचरण को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हैरानी की बात अंसार द्वारा खुद को वंदना का कातिल बताना थी। जब पुलिस ने इस हादसे का नाट्य रूपांतरण करवाया तो अंसार गड़बड़ाता हुआ दिखा। अब हनीफा से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने सच उगल दिया कि घटना वाले दिन वो अस्पताल गई थी और वंदना को झांसा देकर घर ले आई थी। उसका किराएदार गुड्डू पहले से ही तैयार था। वंदना और हनीफा के बीच की बातचीत जब तकरार और तू मैमे में बदल गई तो हनीफा ने वंदना के सिर पर रॉड दे मारी। वंदना बेहोश हो गई तो गुड्डू और हनीफा ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। वंदना का शव दोनों ने प्लास्टिक के एक ड्रम में ठूसा और उसे वैन में रखकर 85 किलोमीटर दूर बेरछा के लिए निकल गए।
वैन ड्राइवर को हालांकि इन पर शक हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अपनी ड्यूटी बजाते हुए उसने ज्यादा पूछताछ नहीं की। ड्राइवर ने ड्रम गुड्डू की बताई जगह पर उतार दिया और आष्टा वापस आ गया। शव वाले ड्रम को हनीफा के पास छोड़कर गुड्डू गांव के पेट्रोल पंप से 2 लीटर पेट्रोल ले आया और दोनों ने मिलकर वंदना के शव को जला दिया। जलाने के बाद गुड्डू भोपाल अपने एक दोस्त देवेंद्र ठाकुर के पास आ गया। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हनीफा वापस आष्टा आ गई थी। इन दोनों का अंदाजा था कि जला शव पुलिस पहचान नहीं पाएगी और दोनों पकड़ से बाहर रहेंगे। हत्या के समय अंसार बस में ड्यूटी पर था, जो हनीफा को बचाने के लिए कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर लेकर पुलिस को गुमराह कर रहा था। आरोपी यानी हत्यारे अब सलाखों के पीछे है। वंदना ने जमाने की परवाह न करते हुए एक शादीशुदा मर्द से प्यार कर उसके साथ जीने की जिद करने की गलती की थी, तो हनीफा पैसों के लालच में आकर पति का सौदा करने की चूक कर बैठी थी। बाद में जब अंसार वंदना से शादी करने पर उतारू हो गया तो उसने सौतन को ठिकाने लगा दिया। अंसार ने खूब मौज की, हालांकि वो भूल गया था कि बीवी बच्चों के होते हुए एक कुंवारी लड़की से इश्क लड़ाना जुर्म तो नहीं पर गलत बात जरूर है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।